दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने कई वीडियो में जो है ये सवाल पूछे हैं कि सर मुझे अपनी जमीन का नापी करवाना है और मैं एक अमीन को बुलाने वाला हूं, पर आप मुझे ये बताइए कि मैं ये कैसे पता करूं कि जिस अमीन को मैंने बुलाया है वो सही सही नापी कर रहा है कि नहीं। मैं कौन कौन सी चीजों को देखकर ये पता कर सकता हूं कि अमीन सही से नापी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जो है इस वीडियो में आपको बारीकी से मिलेगा, बस केवल आप अंत तक बने रहें। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये वीडियो हर कोई को देखना चाहिए, क्योंकि कब न कब जो है आपके साथ भी जमीन संबंधी उलझन हो जाए और अमीन को बुलाना पड़े। हो सकता है कभी न कभी बुलाए होंगे, गलती किए होंगे, या फिर अमीन से नापी करवा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी जो है अमीन का जरूरत पड़ सकता है। चलिए खैर, तो भाई उसकी गलती को हम कैसे पहचानेंगे और हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अमीन का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए दोस्तों, अमीन चूंकि एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति। तो क्या अगर किसी को हम अमीन कह रहे हैं, किसी को हम ईमानदार व्यक्ति कह रहे हैं, तो क्या वो सचमुच में ईमानदार है? नहीं। हम कैसे मान सकते हैं? कभी भी बेईमानी कर सकते हैं क्या? अगर संसद से बिल पास हो जाए कि ये फलाना व्यक्ति है, ये बहुत ईमानदार है, ये कभी गलत नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, कभी गलती नहीं करा, फिर भी हम नहीं मानेंगे। पता नहीं कब ना कब जो है गलती कर दे, वो क्या मेंटली गलती करे या जो है पैसा लेके गलती करे। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर हटाइए, मतलब कोई भी आदमी पर हम जो है पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये तो खैर तय है। अब दोस्तों बात आती है कि भाई हम क्या करें। देखिए, जमीन का नापी कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर आप सीमांकन करा रहे होंगे, हो सकता है जमीन का बंटवारा करा रहे हैं, हो सकता है कि भाई जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है, नक्शा का ट्रेसिंग करा रहे हैं, कुछ भी करा सकते हैं जमीन के नापी में। सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं ये पहचानना है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए कि भाई हमारा एक बॉडी है, ठीक है, हम हैं चाहे आप हैं, ठीक है, हमारे शरीर में कभी ना कभी जो है कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है या हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर बीमारी होती है तो क्या करता है? वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास गया, भैया लिखा कि फलाना फलाना जांच कराइए। अब जांच का रिपोर्ट आया, डॉक्टर ने देखा कि फलाना फलाना बीमारी है, वो दवा दिया और आप जो है खाते हैं। और खाते हैं तो समय के साथ भाई दवा को आप खा रहे हैं और उस चीज को आप महसूस भी करते हैं कि हाँ भाई हम दवा को खा रहे हैं तो धीरे धीरे हम रिकवर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपके शरीर के अंदर जो है दोस्तों पूरा तंत्रिका तंत्र का जो है जाल बिछा हुआ है। कहीं भी अगर कुछ होता है तो सारा इंफॉर्मेशन जो है मस्तिष्क में आराम से पहुंच जाता है, एकदम करंट जैसा। कहीं अगर ऐसे चोट भी लगा तो भाई यहां तंत्रिका तंत्र का जाल है, वो सूचना तुरंत जो है आपके मस्तिष्क में पहुंचा और पता चलता है कि भाई वहां पर चोट लगा है या दर्द दे रहा है या धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ये सारा कुछ जो है आप अपने बॉडी के अंदर अनुभव कर सकते हैं। ये काम आपका कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र कर रहा है, साथ में मस्तिष्क। मस्तिष्क बहुत सारी सूचनाओं का भाई यहां पर संग्रह है, बहुत सारी सूचनाएं यहां पर, ठीक है। अगर कोई पीछे से मारेगा, एक फाइट को मारेगा लोहा से, गोली से, तो उस चीज का अनुभव कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मस्तिष्क उस वेदना को जो है बहुत हद तक जो है मतलब सेट करके रखे हुए है। खैर, तो ये तो हो गया शरीर का बात, एक सिस्टम का बात। अब दोस्तों बात आती है भाई जमीन का। अब कहीं पर ये जमीन है, कोई प्लॉट है, ठीक है, क्या है? प्लॉट है, इसका आप नापी करवा रहे हैं। तो भाई ये सही कर रहा है नापी कि नहीं कर रहा है? तो इसकी सूचना हमारे मस्तिष्क में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? जब इसका आपके पास ज्ञान रहेगा। मतलब अमीन जो काम कर रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कि भाई ये सही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, या फिर अनुभव होना चाहिए इस काम से संबंधित। जैसे मान से अनुभव के रूप में क्या? जैसे मान चलिए दोस्तों कि भाई 1 कट्ठा जमीन आपने अपना दोस्त का देखा या अपने रिश्ता परिवार में कहीं पर देखा कि 1 कट्ठा जमीन इतना होता है, इतना बड़ा घर बनता है, और एक अमीन आपके घर आया है और वो नाप करके ऐसा दे रहा है कि लग रहा है कि आधे कट्ठा जमीन है। तो उस जगह पर भाई आपका अनुभव काम क्या करी? वहां तो मेरा जो है मामा के घर या फलाना आदमी घर हम गए थे, 1 कट्ठा इतना जमीन हो रहा था, यहाँ पर इतना कम कैसे? तो वहां पर संदेह उत्पन्न होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के भाई जो आप अनुभव कर रहे थे, बीमारी थी, आप दवा खा रहे थे, मस्तिष्क आपका जो है उस चीज को रियलाइज कर रहा था, ठीक है, रिएक्शन कर रहा था, अब यहां पर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज का निर्धारण भी जो है आपका मस्तिष्क ही करेगा। लेकिन इस जगह पर आपके तंत्रिका तंत्र नहीं रहेंगे, न्यूरॉन्स नहीं रहेंगे, आपका रहेगा एक्सपीरियंस, आपका रहेगा नॉलेज, ठीक है। और वो अमीन भाई किस तरह से नापी कर रहा है, गुनिया वहां पर बैठा रहा है तो कितना कड़ी आ रहा है, कितना फीट आ रहा है, कितना मीटर आ रहा है, उतना धरातल पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साथ में धरातल पर अगर चल रहा है तो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पकड़ सकते हैं। नहीं तो फिर समझिए कि भाई वो अंधेरा घर है और उसमें आप तीर चला रहे हैं, सिंपल सी बात है। अरे मान के चलिए कि भाई आपका एक घर है, उसमें पैसे हैं, गहने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टीवी है, फलना चिलना बहुत कुछ है। आप चले गए एक दिन रिश्तेदारी के यहाँ, पता चला कि रात में चोरी हो गई, तो आप कैसे पता करेंगे कि चोरी हो गई? ठीक है, अब घर आएंगे देखेंगे भाई ताला टूटा हुआ है, चाहे घर में सेंध मारा हुआ है। अब घर के अंदर घुसे तो देखे भाई यहाँ पर मैंने पैसा रखा था 1 लाख, ये नहीं है। आपने गहने देखे, भाई गहने यहाँ पर रखे हुए थे, वो नहीं है। अरे यहाँ पर तो मेरा कंप्यूटर रखा हुआ था, कंप्यूटर नहीं है, और भी चीज नहीं है। तो धीरे धीरे आप पता कर रहे हैं, वो चीज आपके मस्तिष्क में पहले सेट था कि यहाँ चीज हम रख करके गए थे, वो सूचना पहले संग्रहित था, इसीलिए आप आए और देख रहे हैं कि है ही नहीं, तो आप चोरी का तुरंत इल्जाम लगा दे रहे हैं। तो वही चीज भाई जमीन का जो सूचना है वो आपके पास होना चाहिए, अमीन संबंधी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पकड़ सकते हैं। नहीं तो सिंपल सी बात है, अगर इसका नॉलेज आपके पास नहीं है तो केवल आप भरोसा ही कर सकते हैं। सीधा सीधी मतलब है, भरोसा कीजिए, काम कराइए, ठीक है। जिस अमीन से आप काम कराए हैं, ठीक है, जिस अमीन से आप काम कराए हैं, अगर लग रहा है थोड़ा बहुत संदेह कुछ हो रहा है तो एक दूसरा अमीन से भी वेरीफाई करा लीजिए। यही सब उपाय है। मतलब कुल मिलाकर के अगर भरोसा पर केवल करना है तो जिस अमीन से आपने काम कराया या काम हो रहा है, एक बार और दूसरा अमीन को बुला लीजिए, वो भी भरोसे पर आएगा। अथवा जिस अमीन को आपने बुलाया है, आपके पास कुछ कुछ नॉलेज है, आप जानते हैं कि भाई अगर मान के चले कि अमीन जो है इस प्लॉट को जो है छंटनी कर रहा है, ठीक है, इधर जो है कहीं मुस्तकिल ढूंढा है और यहाँ से चलते चलते आ रहा है, तो भाई वो जरीब या फीता को सीधा चला रहा है नहीं चला रहा है, ठीक है। जहां पर एक जरीब हो जा रहा है वहां से जो है सही से पकड़ा जा रहा है नहीं, यानी पकड़ने वाला आदमी जो है सही से मैनेज कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, सही से फीता या जरीब को पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा है। तो ये सारा कुछ का नॉलेज होना, इसे तभी ना पकड़ पाइएगा, नहीं तो कहां पकड़ पाइएगा। यानी कुल मिलाकर के जमीन नापी जोखी संबंधी जो है सूचना आपके अंदर में संग्रहित होना चाहिए, तभी सही हो रहा है कि गलत हो रहा है ये पता कर पाएंगे। बस यही चीज है, नहीं तो भरोसा कीजिए और काम कीजिए। बाकी बात और कुछ चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि मान के लिए जिस भी अमीन से आप नापी करा रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है ना, घर में चोरी जो होता है, अब कौन चोरी किया इसको तो गारंटी नहीं, लेकिन अमीन जब आपके यहां जमीन नापने के लिए आता है तो ये तो फिक्स है कि भाई वही अमीन जमीन नाप के गया है। एक चोर जो घर में बिना किसी को देखे हुए दिखाए हुए चोरी करता है, उसका अलग मजा है, ठीक है। एक अमीन है ये बेचारा, और वो गया है सबके सामने नापने के लिए, एकदम साक्षात रूप में, सबको जान रहा है कि यही नाप रहा है, यही बांट रहा है जमीन को, यही ट्रेसिंग कर रहा है। तो चांसेस तो यहीं पर बहुत कम हो जाते हैं कि भाई गलती तो उतना नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर रातों रात जाता अकेले नापी करके, अब पत्थर गाड़ने वाला ऐसा हिसाब रहता, अब कोई आदमी नहीं रहता तो बहुत गलती करके भाग जाता, लेकिन यहां तो भाई सबके सामने नापी कर रहा है, तो वहीं पर तो भाई बहुत कम गलती होने की संभावना होती है। और मतलब जानबूझ करके अमीन लोग गलती नहीं करते हैं, क्योंकि अमीन को ईमानदार रहना भी मजबूरी है। अब बोलिएगा कैसे? इसीलिए क्योंकि भाई अगर इस प्लॉट का जो है मेढ़ यहां से लेकर के यहां तक का दूरी अगर 2 जरीब 20 कड़ी है, तो भाई दूसरा अमीन भी आएगा ना, उतना ही नापेगा, तीसरा अमीन आएगा ना, उतना ही नापेगा। हो सकता है 5 कड़ी कम बेसी कर सकता है, लेकिन भाई अब 220 कड़ी के जगह पर जो अमीन आया है वो 200 कड़ी ही नाप दे या 250 कड़ी नाप दे, तो क्या वो चीज यहां पर पच सकता है? नहीं, नहीं वो डाइजेस्ट होगा भाई, क्योंकि नक्शा, एक ही नक्शा केवल अमीन पास नहीं ना है, वो सारा रिकॉर्ड हर जगह पर फैला हुआ है। अब इस नक्शा में वो छेड़छाड़ भी कर दे तो उससे क्या होने वाला है? बहुत सारा नक्शा है, कहीं से भी निकल जाएगा।
वो दूरी जितना यहां पर है वही ना रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। अमीन हालांकि आपका वहां पर बदल दिया है, लेकिन वो चीज रियलिटी में बदलेगा नहीं, और ये जो है मजबूरी अमीन जानता है, इसीलिए गलती ज्यादा नहीं करता है। हाँ, कर सकता है 5 कड़ी का, 5 कड़ी का जो है कम ज्यादा वो कर सकता है मौका मिलने पर। और उस चीज को भी अगर आप पकड़ना चाह रहे हैं तो भाई एक्सट्रीम लेवल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है आपको सही ढंग से कहीं कोर्स करना पड़ेगा, या हमारे यहाँ कीजिए या दूसरे यहाँ कीजिए, जहाँ भी कीजिए कोर्स करेंगे, नॉलेज होगा, तब जाकर के आप पकड़ पाएंगे कि मेरा अमीन सही से काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जिसे आपको समझना चाहिए। अमीन का मजबूरी भी है कि वो भाई सही से जमीन का नापी करे, अगर बंटवारा भी कर रहा है तो बंटवारा भी सही सही करे। और सबसे बड़ी बात भाई, कौन कौन सी चीजों को देखकर आप क्या क्या देखेंगे भाई, अगर आपके पास नॉलेज नहीं कि भाई जमीन का नापी कैसे होता है तो क्या देखेंगे, ठीक है। देखने के लिए तो सबको आंख दिया हुआ है, सब कोई देखेगा, ठीक है। देखेगा भाई फीता चला रहा है, जरीब चला रहा है, भाई कितना कड़ी यहां से उठा रहा है वो सब आप नहीं देख रहे हैं, उसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ कोर्स होता है, जीनियस मेकर ऐप है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जीनियस मेकर सर्च मारिएगा, ठीक है, डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिएगा, वहाँ पर आपको 3 कोर्स, एक 3 महीना वाला, 6 महीना वाला, साल भर वाला मिलेगा। कोर्स में ज्वाइन करके भी आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो है, उससे भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो दोस्तों कोई भी अमीन एक काम तो आप जरूर कीजिएगा कि जो भी अमीन नापी करने के लिए गया है उससे सही ढंग से जो भी वो नापी किया है उसका लेटर ले लें, उसका जो भी काम हुआ है दिन भर में या 2 दिन में या 3 दिन में जो फाइनल डिसीजन हुआ है उस चीज को लिखवा करके ले लें, और उस लिखावट में जो है नीचे अमीन का साइन होना चाहिए, मोहर होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब अमीन को साइन और मोहर करने की बात आती है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी इसको बरतनी होगी, नहीं तो इसके ही सम्मान में ठेस पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। तो और जितना भी वो काम किया है, बंटवारा किया है, सीमांकन किया है, जो भी किया है, सही से यहां पर दर्ज करवा लेना चाहिए। अगर सही से कहीं स्पष्ट आपको पता नहीं चल रहा है तो अच्छा से दर्ज करवा करके साइन मोहर जरूर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब वो अमीन जो है वो सही करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए गलत अगर नापी भी करेगा तो भाई अगर आप उसको टाइट कर दीजिएगा कि भाई जितना जिस तरह से आप नापी कर रहे हैं हमको सही से लिख के दीजिएगा, अगर इतना अमीन को आप बोल दिए, ठीक है, हमको सही से फ्रेश से कागज बना करके दीजिएगा, अपना साइन मोहर मार के दीजिएगा, पहले ही आपको एक कह देना है इतना, ठीक है, इतना छुआ दीजिएगा ना, तो अमीन फिर जो है सोचेगा चलो भाई ठीक है, अच्छा सही करना है। हालांकि 5 कड़ी तो भाई मार सकता है अगर वो चाहेगा तो, ये तो खैर तय है। और उसके लिए आपको एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज होना चाहिए, या फिर एक दूसरा अमीन जो है वहां पर आएगा, तब उसमें जो है विवाद को और बढ़ा सकता है, ठीक है, घटा भी सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि भाई गुनिया से जब नक्शा में बैठा रहा है, सही से भाई नक्शा को सीधा रखे हुए कि नहीं रखे हुए, सपाट जगह पर गुनिया को सही से बैठा रहे, अगर केवल ऊपर ऊपर से देखना चाह रहे हैं तब, यानी नक्शा सीधा करके बैठा रहा है कि नहीं बैठा रहा है। दूसरी बात, जरीब या फीता जो चला रहा है सीधा चला रहा है कि नहीं चला रहा है, ठीक है। कभी कभी टेढ़ा भी, अब गुनिया अगर नक्शा में टेढ़ा बैठाएगा तो टेढ़ा ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब का नॉलेज रहेगा, तब जा करके आप देखेंगे तो समझेंगे तो मजा आएगा, ओके। तो वो चीज़ आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए, तब जा करके आप उसमें जो है सही गलत का आप अंदाज लगा सकते हैं, नहीं तो फिर केवल ये हो जाएगा। जैसे होता है ना, शरीर में बीमारी, दवा खा रहे हैं, अनुभव हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, ठीक है, कि मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, मस्तिष्क में सेट है, सूचना पहुंच रहा है, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी है। लेकिन वो सूचना आप यहाँ पर रखिएगा तब ना होगा ये काम भौतिक रूप से। चलिए दोस्तों, तो अब क्या बताएं, बस यही चीज़ था कि अच्छा से जो भी अमीन काम करता है उसका अच्छा से जो है लिखवा करके ले लेना चाहिए। कई बार हम लोग भी ज़मीन नापी करने के लिए जाते हैं और मान के चलिए बगल वाला रैयत नहीं है, कोई नहीं है, और वहाँ पर हम नापी कर रहे हैं, तो भाई जल्दी हम लोग लिख के देते नहीं है, ठीक है। लिख के देंगे क्यों भाई, अगला आदमी है ही नहीं, उसका क्या विवाद है, नहीं है, कितना खरीदा, हो सकता है केवाला होगा, उसके पास म्यूटेशन नहीं कराया है, जो तबाद वो कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में अगर लिख के दे दीजिएगा तो फिर गड़बड़ वाली बात है ना। कभी कभी अमीन सबको यही चक्कर में पिटाई भी हो जाता है, ठीक है, कि भाई आप कैसे नाप करके कैसे दूसरा के खेत में आप पत्थर गाड़ दीजिएगा, कैसे ईंटा गाड़ दीजिएगा, सब गड़बड़ वाली बात है। तो वैसे जगह में जहाँ पर विवादित है, जहाँ पर अमीन गलती करता है, वहाँ पर जल्दी लिख के नहीं देगा, जहाँ सही करेगा वहाँ लिख करके देगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए अब जितना बात करेंगे
उतना जो है चीज़ें बढ़ेंगी। बस कुल मिलाकर के भाई एक ही चीज़ है कि भाई उस क्षेत्र में आपको नॉलेज बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं दे सकता हूं कि भाई आप गाड़ी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब गाड़ी आपका खराब हो गई, आप बनाने के लिए गए तो भाई एक्सीलेटर ले रहे हैं तो भाई आवाज़ कैसा आ रहा है, स्पीड कैसा है, ब्रेक लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है, सही से वो उस चीज़ का आप अनुभव पहले से कर चुके हैं, मस्तिष्क में आपका सेट है। तो जब गाड़ी बनाएंगे उसके बाद चला करके देखेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा गाड़ी सही से बना है, और नहीं बना रहेगा तो नहीं बना है। तो वो अनुभव कुल मिलाकर के आपका नॉलेज ही काम ने दिया ना, वही चीज यहां पर भी, और क्या बताएं इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।